नमस्कार दोस्तों, एसपी मेकर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम एसएससी जीडी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 3 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जिस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी जीडी की परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दोस्तों हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह बतानी है कौन सी संख्या आएगी। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है श्रृंखला से संबंधित। तो देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपकी परीक्षा में दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो सबसे पहले आपको इसमें पैटर्न पता लगाना होता है कि इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर देखेंगे 54 से कितना हो रहा है, 55 हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों 1 बढ़ रहा है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है, यहाँ पर 90 से कितना 154 हो रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों 64 ऐड हो रहा है। 90 में जब हम 64 को ऐड करेंगे तो कितना 100 हमारा यहाँ पर 54 हो जाएगा। इसी प्रकार 154 हम कितना ऐड करें ताकि 279 हो जाए, तो हम यहाँ पर 125 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 279 देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर 1 दिया गया, यहाँ पर 64, यहाँ पर 125। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो दोस्तों 64 आपका 4 का क्यूब होता है। इसी प्रकार 125 आपका 5 का क्यूब होता है। एक दोस्तों आपका 1 का ही क्यूब होता है। अब हम यहाँ पर यदि 2 का क्यूब कर दें, यहाँ पर यदि हम 2 का क्यूब करते हैं तो दोस्तों 2 का क्यूब कितना होता है 8। यानी 55 में यदि हम 8 को ऐड कर दें तो 55 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 63। कितना हो जाएगा 63। यानी क्वेश्चन मार्क की जगह अभी कौन सी संख्या आ चुकी है 63। इसी प्रकार आगे सॉल्व करेंगे तो 63 में हम कितने को ऐड करेंगे, 63 में हम यहाँ पर 27 को ऐड करेंगे तो हमें यहाँ पर 90 देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों 27 आपका क्या है, यहाँ पर 3 का क्यूब है। यानी दोस्तों इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा था, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, इस प्रकार का पैटर्न अप्लाई हो रहा था। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह कितना निकाल लिया 63। तो अब आप दोस्तों देखेंगे 63 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 63 यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित 4 शब्द युग्मों में से 3 एक जैसे हैं और इस प्रकार एक शब्द समूह बनाते हैं। उस शब्द युग्म का चयन करें जो उस समूह से संबंधित नहीं है। यानी दोस्तों ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्गीकरण से संबंधित। इसमें हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन अलग है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन चुनना है। यदि हम पहला ऑप्शन देखें तो ताजमहल का संबंध आगरा से दिया गया, जो कि एकदम बिल्कुल सही है। इंडिया गेट का संबंध नई दिल्ली से दिया गया, ये भी सही है आपका। विक्टोरिया स्मारक का संबंध कोलकाता से दिया गया, ये भी आपका सही है। लेकिन यहाँ पर कोणार्क का संबंध इन्होंने ओडिशा से दिया गया, तो यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर हमसे पूछा था उस विकल्प का चयन कीजिए जो संबंधित नहीं है। यानी 3 ऑप्शन एक जैसे होने चाहिए, एक ऑप्शन अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन अलग हो गया, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 3। विषम अक्षर युग्म का चयन करें। ये भी दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है वर्गीकरण से संबंधित। इसमें भी हमें यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से एक ऑप्शन अलग है, हमें यहाँ पर वही ऑप्शन को चुनना है। अब जब भी आपकी परीक्षा में ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आप सबसे पहले करेंगे इसकी नंबरिंग, तभी आप यहाँ पर बता पाएंगे कि कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है। तो आप यहाँ पर देखेंगे GHE, तो जी आपका 7 पर आ जाएगा, एच आपका 8 पर आ जाएगा, ई आपका दोस्तों 5 पर आ जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों बी आपका 2 पर, जी आपका 10 पर, पी आपका 16 पर आ जाएगा। इसी प्रकार एल आपका 12 पर, यू आपका 21 पर आ जाएगा और एक्स आपका 24 पर आ जाएगा। ओ आपका कितने 15 पर आ जाएगा, डब्ल्यू आपका 23 पर आ जाएगा, एल आपका 12 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो पहले 2 लेटर का देखें तो 7 से 8 हो रहा है, यहाँ पर 1 बढ़ रहा है। 2 से 10 हो रहा है, यहाँ पर दोस्तों 8 बढ़ रहा है। 12 से 21 हो रहा है, यहाँ पर 8 बढ़ रहा है। 15 से 23 हो रहा है, यहाँ पर भी 8 बढ़ रहा है। यानी दोस्तों 3 ऑप्शन ऐसे हैं जिसमें क्या है 2 लेटर के बीच में 8 का गैप है। 2 लेटर के बीच में कितने 8 का गैप है, यहाँ पर भी 8 का गैप है। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 1 का गैप है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में। यानी जी से सीधा एच हुआ तो यहाँ पर 1 का गैप है, बाकी सब में क्या दोस्तों यहाँ पर 8 का गैप दिया गया है। तो यहाँ पर हमसे विषम पूछा था तो विषम यहाँ पर हमारा एक ही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 5 दिया गया लास्ट में, यहाँ पर 16, 24, यहाँ पर 12। तो इसमें सभी की सभी सम संख्या दी गई, लेकिन 5 क्या आपकी एक विषम संख्या है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 4।
नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कौन सा शब्द आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, शब्द एनोलॉजी से संबंधित। ऐसा प्रश्न आपकी परीक्षा में एक प्रश्न 100% पूछा जाएगा। तो आपको दोस्तों इसमें अगर थोड़ी सी जीके जीएस की नॉलेज है तो आप बड़े आसान तरीके से कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, इन्होंने शब्द दिया बिहार का संबंध दिया है पटना से। तो सबसे पहले तो अब हमें यही पता लगाना है कि इन्होंने बिहार का संबंध पटना से किस पैटर्न के आधार पर दिया है। अगर हम यहाँ पर कहें तो बिहार की दोस्तों राजधानी क्या होती है? पटना। बिहार की राजधानी क्या होती है? पटना। यानी इन्होंने राजधानी का संबंध दिया है। इसी प्रकार झारखंड की राजधानी रांची होती है। अब हम बड़े आसान तरीके से बता सकते हैं कि राजस्थान की राजधानी क्या होती है। तो आपको अगर पता होगा राजस्थान की राजधानी क्या होती है तो आप इसमें अपने 2 नंबर आप यहाँ पर अच्छे तरीके से गेन कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता होगा तो आप इसको गलत कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ पर पता है, हमें क्या राजस्थान की राजधानी हमें यहाँ पर बतानी है। तो राजस्थान की राजधानी आप सभी को पता होनी चाहिए क्या होती है? जयपुर। तो अब आप देखेंगे जयपुर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? जयपुर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। एक निश्चित कूट भाषा में LAMP को IWGL लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में LOGS को कैसे लिखा जाएगा? ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित। कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित आपकी जीडी की परीक्षा में 2 प्रश्न 100% पूछे जाते हो। तो आपको दोस्तों इससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि आपको अच्छे तरीके से 4 नंबर मिल सके। अब देखिए, जब भी आपकी परीक्षा में कोडिंग रिकॉर्डिंग से संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है, इसमें हमें शब्द दिया गया यहाँ पर लैंप को इन्होंने लिखा IWGL। तो सबसे पहले तो हमें इसमें ही पता लगाना है कि इन्होंने किस पैटर्न के आधार पर LAMP लैंप को क्या लिखा है? इन्होंने लिखा IWGL। तो सबसे पहले हमें यही पता लगाना है, और इसको पता लगाने के लिए अगर आपको नंबरिंग पता है तो आप कोई भी प्रश्न गलत नहीं कर सकते। L आपका 12 पर आ जाएगा, A आपका 1 पर, M आपका 13 पर, P आपका 16 पर आ जाएगा, I आपका 9 पर, W आपका 23 पर आ जाएगा, J आपका 10 पर, L आपका 12 पर आ जाएगा। अब हम देखेंगे इसमें दोस्तों हमारा क्या पैटर्न अप्लाई हो रहा है। यहाँ पर यदि हम ध्यान से देखें 12 से 9 हो रहा है, तो यहाँ पर 3 कम हो रहा है। 1 से 23 का मतलब यदि हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ए दोस्तों आपका 27 पर भी आता है, क्योंकि ABCD आपकी 26 पर खत्म हो जाती है। अगेन आपका ए 27 पर स्टार्ट हो जाता है। तो 27 से यहाँ पर कितना? 23 यहाँ पर -4 हो रहा है। इसी के बाद 13 से 10 यहाँ पर -3, 16 से 12 यहाँ पर -4। यानी इसमें हमारा जो पैटर्न अप्लाई हो रहा है वो -3 -4 -3 -4 इस प्रकार का पैटर्न इसमें हमारा अप्लाई हो रहा है। तो अब जब सबसे पहले हमें यहाँ पर पैटर्न देखना होता है, जब भी पैटर्न मिल जाए उसके बाद जो हमसे पूछा गया है सेम पैटर्न लगाकर, सेम लॉजिक लगाकर हम यहाँ पर अपना उत्तर ला सकते हैं। L आपका दोस्तों 12 पर हो जाएगा, O आपका 15 पर, G आपका 7 पर, S आपका 19 पर हो जाएगा। अब इसी पैटर्न को हम फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 3 को कम करेंगे। तो 12 में से जब आप दोस्तों 3 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 9। 9 पे कौन सा लेटर आता है? 9 पे लेटर आता है I। इसी प्रकार 15 में से अब हमें 4 को कम करना है। जब आप 15 में से 4 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा दोस्तों? 11। 11 पे कौन सा लेटर आ जाएगा? 11 पे लेटर आ जाएगा आपका यहाँ पर K। कौन सा लेटर आ जाएगा? K। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे तो G आपका कितने पे दिया गया? यहाँ पर 7 पे दिया गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ पर से 3 कम करना है। 7 में से जब हम 3 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 4। 4 पे लेटर आपका D निकल के आ जाएगा। इसी प्रकार S आपका 19 पर है। 19 में से हमें यहाँ पर 4 को कम करना है। जब आप 19 में से 4 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा? 15। 15 पे कौन सा लेटर आ जाएगा? 15 पे यहाँ पर आपका O लेटर निकल के आ जाएगा। यानी LOGS को क्या लिखा जाना चाहिए? इसको लिखा जाना चाहिए IKDO। अब आप देखेंगे IKDO कौन सा ऑप्शन में दिया गया है? IKDO यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे प्रश्न में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे, प्रश्न नंबर 6। यदि डॉलर का अर्थ जोड़, @ का अर्थ घटाव, हेज का अर्थ गुणा, एंड का अर्थ भाग हो तो हमें निम्नलिखित अभिव्यक्ति का मान क्या होगा? यानी ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मैथमेटिकल ऑपरेशन से संबंधित। ये ऐसा भी एक प्रश्न आपकी परीक्षा में 100% पूछा जाता है, तो आपको इसकी भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है। अब देखिए, ये प्रश्न आपका बड़ा ही आसान होता है। सबसे पहले आपको इस प्रकार 54 लिखना है। अब हमें यहाँ पर देखना है इन्होंने एंड को क्या कहा है। आप यहाँ पर देखेंगे तो एंड का इन्होंने अर्थ दिया है भाग, तो हम यहाँ पर भाग लगाएंगे और यहाँ पर क्या? यहाँ पर 6 लिख देंगे। इसी प्रकार यहाँ पर हैज दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखेंगे हैज को इन्होंने क्या कहा, हैज का अर्थ है गुणा, तो हम यहाँ पर गुणा लगा देंगे, यहाँ पर 2 लिख देंगे। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर डॉलर, डॉलर का अर्थ इन्होंने दिया है जोड़, तो हम यहाँ पर जोड़ लिखेंगे।
और हम यहाँ पर कितना 8 दिया गया, 8 को लिख देंगे। यहाँ पर एट द रेट दिया गया, एट द रेट का दोस्तों इन्होंने अर्थ दिया है घटाव, तो हम यहाँ पर घटाव लगाएंगे और यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब देखिए आपने ऐसी समीकरण तो बना ली, अब भी आप इसको गलत कर सकते हैं। कैसे? अगर आप बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो ये प्रश्न का उत्तर आपका गलत हो सकता है। तो आपको बॉडमास नियम के अकॉर्डिंग चलना है, यानी सबसे पहले आपको यहाँ पर भाग देना है। तो 9 छक 9 6 नेम कितना हो जाता है आपका 54, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। 9 की 2 में गुणा लगाएंगे तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 प्लस 8 माइनस 4, इस प्रकार की समीकरण बन के आएगी। 18 और 8 आप यहाँ पर जोड़ेंगे 26 माइनस 4, 26 में से आप दोस्तों 4 को कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 22, यानी इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा 22। तो अब आप देखेंगे 22 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 22 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 7। ए बी की माँ है, बी सी की बहन है, सी डी का पिता है, डी ई का भाई है, ई एफ का पति है, एफ जी की बहन है, सी का एफ से क्या संबंध है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ब्लड रिलेशन से संबंधित। ऐसा प्रश्न भी आपकी जीडी की परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इसकी भी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया गया, ए बी की माँ है। ए क्या दोस्तों माँ है, किसकी माँ है, बी की माँ है, तो हम यहाँ पर बी लिखेंगे, और माँ है तो हम यहाँ पर माइनस का चार्ज लगा देंगे, क्योंकि जो फीमेल होती है हम यहाँ पर माइनस चार्ज लगाते हैं, जो मेल होते हैं उस पर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देते हैं। यहाँ पर बी सी की बहन है, तो बी क्या है दोस्तों बहन है, किसकी बहन है, बी बहन है, किसकी, सी की, तो हम बहन है इसमें हम यहाँ पर माइनस लगा देंगे। जब बहन है तो हम यहाँ पर सिंगल एरो से दर्शाते हैं। आगे बढ़ेंगे, सी डी का पिता है, सी क्या है दोस्तों डी का पिता है, तो यहाँ पर डी नीचे आ जाएगा। डी क्या है दोस्तों, सी डी का पिता है, तो यहाँ पर पिता है, इस पर हम यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। डी ई का भाई है, डी क्या दोस्तों भाई है, किसका भाई है, ई का भाई है, तो इस प्रकार से हम लिख देंगे। आगे प्रश्न को पढ़ेंगे, ई एफ का पति है, ई क्या है दोस्तों पति है एफ का, तो एफ क्या हो जाएगी पत्नी हो जाएगी, और ई क्या हो जाएगा पति, तो इस पर हम पॉजिटिव क्या लगाएंगे। जब पति पत्नी होंगे तो हम यहाँ पर पॉजिटिव यानी इसको आपस में जोड़ देंगे, इस प्रकार से इसको जोड़ के दिखाएंगे, क्योंकि आपस में क्या है पति पत्नी है। आगे पढ़ेंगे, एफ जी की बहन है, एफ क्या दोस्तों जी की बहन है, तो जी हम यहाँ पर लिखेंगे, तो जी की बहन जी हो जाएगी। अब प्रश्न में हमसे पूछ रहा है सी का एफ से क्या संबंध है, यानी सी का एफ से मतलब है एफ से क्या संबंध है, यानी एफ क्या कहेगा सी से, आपको बताना है एफ क्या कहेगा सी से। तो एफ आपका यहाँ पर दिया गया है, एफ क्या कहेगा सी से, आप यहाँ पर देखेंगे एफ, एफ की पत्नी, आप सॉरी आप यहाँ पर देखेंगे ये एफ क्या है, आप यहाँ पर देखेंगे एफ का जो पति है, जो कौन है, आप यहाँ पर देखेंगे एफ का जो कौन है पति, और जे कौन है, जिसका भाई, जिसका भाई, और जिसके कौन है पिता, तो क्या हो जाएंगे पति के पिता, क्या हो जाएंगे पति के पिता। यानी आप यहाँ पर देखेंगे एफ क्या है पत्नी है इसकी, ई की पत्नी है, और जे इसका भाई है, और जे इसके पिता, तो भाई के पिता यानी पति के पिता, इसके पति के पिता। तो अब आप देखेंगे पति के पिता कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, पति के पिता यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगर पति के पिता नहीं होता तो यहाँ पर ससुर दिया गया रहता, तो हम यहाँ पर ससुर अपना यहाँ पर उत्तर लगा देते, लेकिन ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा है पति के पिता, तो यहाँ पर सही जवाब हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न दोस्त देखेंगे प्रश्न नंबर 8। नीचे एक पासे की दो स्थितियां दिखाई गई हैं, 8 वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित में से क्या आएगा। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पासा से संबंधित ऐसा भी प्रश्न आपकी परीक्षा में एक प्रश्न 100 प्रश्न पूछा जाता है, और बड़ा आसान प्रश्न पूछा जाता है, मोस्टली आपसे विपरीत ही पूछ लेता है। तो जब भी विपरीत पूछे आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको देखना है जो पासा दिए गए इसमें आपको देखना है कॉमन कौन सी संख्या दी गई है। हमने यहाँ पर देखा दोस्तों इसमें 4 दिया गया, इसमें भी 4 दिया गया। अब देखिए जब भी एक संख्या कॉमन मिल जाए उसके बाद आपको दोस्तों इसको क्लॉकवाइज घुमाना है। तो इसको क्लॉकवाइज जब हम घुमाएंगे सबसे पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 8 आ जाएगा, उसके बाद आपका 6 आ जाएगा। जब हम इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो सबसे पहले 4 आ जाएगा, उसके बाद 7 आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा था 8 का विपरीत, तो 8 का विपरीत क्या हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे 7 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, 7 यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 9। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपकी जीडी की परीक्षा में 100% पूछा जाएगा, और बड़ा आसान प्रश्न होगा। आप यहाँ पर देखेंगे, अब आपको यहाँ पर बताना है इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो बड़े आसान तरीके से इस आकृति में हम बता सकते हैं, क्योंकि बड़ी ही बेसिक आकृति है। हम यहाँ पर ध्यान से काउंट करें तो 1 2 3 4, और आप यहाँ पर देखेंगे छोटा वाला जी 5, यहाँ से गिनेंगे आप यहाँ पर 6, कितने होगा 1 2 3 4 5 6, कितने 6 होगा टोटल। अब आप यहाँ पर गिनेंगे 6 7 8 9 10 11, यहाँ पर कितने होगा 11, तो आप यहाँ पर 11 लिख देंगे। अब हम यहाँ पर जो इधर का हमारा हिस्सा बचा है, इधर से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6,
तो आप यहाँ पर 6 इसको और ऐड कर लेंगे, तो आप 11 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 17। यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है 17। तो अब आप देखेंगे 17 कौन सा ऑप्शन में दिया गया है। 17 यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऐसे ऑप्शन में आप गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न दोस्तों देखेंगे प्रश्न नंबर 10। उस बेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच संबंध को सबसे अच्छे तरीके से दर्शाता है। ये दोस्तों आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बेन आरेख से संबंधित। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए माता, पिता, पुरुष, इसके बीच हमें दोस्तों बेन आरेख बनाना है। और दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप सभी दोस्तों को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए हम मिलते हैं किसी और एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग प्रैक्टिस सेट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।